बिहार के एक छोटे से गुमनाम गांव में सुखदेव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बस 1.5 बीघा जमीन थी, लेकिन उसी जमीन में उसकी पूरी जिंदगी बसी हुई थी। वही जमीन उसके बच्चों की हंसी थी, उसकी पत्नी की उम्मीद थी और उसकी बूढ़ी माँ की आखिरी सांसों का सहारा थी। हर सुबह अंधेरा रहते ही सुखदेव उठ जाता। फटी हुई चादर को समेटकर वो बाहर निकलता, जहां ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती थी। खेत की मेड़ पर खड़े होकर वो सूरज उगने का इंतजार करता और मन ही मन प्रार्थना करता, हे भगवान, बस इस बार फसल बचा लेना। उसके हाथों में गहरे छाले थे, पैरों में टूटी चप्पल और शरीर में थकान भरी रहती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव के लोग कहते थे, किसान की तकदीर मिट्टी जैसी होती है, रौंद दी जाती है। सुखदेव ये सुनकर बस हल्की सी मुस्कान दे देता। उस साल बारिश नहीं हुई। पहले दिन उसने सोचा कल होगी, दूसरे दिन परसों जरूर होगी, लेकिन हफ्ते बीत गए और आसमान सूना ही रहा। खेत की मिट्टी फटने लगी, फसल सूखकर जमीन से चिपक गई। सुखदेव रोज खेत में जाकर सूखी पत्तियों को हाथ में लेकर देखता, जैसे किसी मरे हुए बच्चे को गोद में उठाया हो। उसकी आंखें भर आती, लेकिन आंसू जमीन पर नहीं गिरते। उसे डर था कि कहीं ये आंसू भी बेकार न चले जाए। घर की हालत और खराब होती गई। अनाज का डिब्बा खाली हो गया, बच्चे भूख से रोने लगे। पत्नी चुपचाप आधी रोटी खाकर बच्चों को पूरा खिलाने लगी। बूढ़ी माँ की दवाइयां बंद हो गईं। एक दिन माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अब दवा मत लेना, शायद मेरी उम्र पूरी हो गई है। सुखदेव उस दिन बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। साहूकार रोज दरवाजे पर आने लगा। उसकी आवाज में जहर था। अगर पैसे नहीं हैं तो जमीन मेरे नाम कर दे। जमीन, वही जमीन जिसे सुखदेव मां कहता था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सुखदेव बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तारों की तरफ देखकर उसने पूछा, क्या किसान होना गुनाह है? कुछ ही दिनों में फैसला हो गया। जमीन बिक गई। साहूकार ने कागजों पर दस्तखत करवाए और सुखदेव की दुनिया छीन ली। जब वह आखिरी बार अपने खेत को देखने गया तो घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को माथे से लगाया। उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बचा नहीं पाया। इसके बाद सुखदेव गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां वह एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। वही हाथ जो कभी बीज बोते थे, अब ईंट ढोते थे। पसीना अब भी बहता था, मेहनत अब भी वही थी, लेकिन अब खेत नहीं था। आज भी कभी कभी वो सपने में हरे खेत देखता है। नींद खुलते ही आंखें गीली हो जाती हैं। वो जानता है वो खेत नहीं छोड़ पाया था, खेत ने उसे छोड़ दिया था।